नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी किसानों की और किसानों को लेकर हो रही सियासत की, क्योंकि गन्ना के किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई बार लड़ाई लड़ी गई है। जब सरकारें फैसला नहीं लेती हैं तो किसानों को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हाई कोर्ट का आदेश के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि किसानों को जल्द से जल्द बकाया गन्ने का भुगतान हो जाएगा, लेकिन सरकार एक के बाद एक लगातार अपनी डेडलाइन बढ़ाती जा रही है। आखिरकार उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, या इसके पीछे की सियासत क्या है कि किसान बेचारा बेबस लाचार खड़ा है, न तो उसके गन्ने का भुगतान हो पा रहा है, न वो गन्ना दोबारा खेत में लगाने का साहस जुटा पा रहा है। ऐसी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसमें दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से अशोक सिंह जी हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही बीएम सिंह जी दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जो कि एक तरीके से किसानों के नेता हैं और वकील के तौर पर उनके सभी मामलों की पैरोकारी भी करते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार कोर्ट के डंडे और कोर्ट की फटकार खाने के बावजूद सरकारें क्यों नहीं चेतती, किसानों की बात करने वाली सरकारें किसानों के हित का ध्यान क्यों नहीं रखती। लेकिन सबसे पहले आज कैबिनेट में फैसला लिया गया, जिसमें एक बार फिर डेडलाइन को बढ़ाया गया है और उसमें सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कम से कम अब अगस्त छोड़िए, सितंबर में फैसला होगा। सितंबर तक भुगतान की तारीख रखी गई है। आखिरकार वो डेडलाइन भी पूरी होगी या नहीं, इस पर भी संशय के बादल हैं, क्योंकि आमतौर पर जमीनी स्तर पर जो सपा से ही ताल्लुक रखने वाले नेता और कार्यकर्ता हैं, वो ये कहने लगे हैं कि मिल मालिक अपने मिलों में ताला लगाकर किनारे हट चुके हैं, भुगतान होना असंभव है। लेकिन सरकार ने क्या कुछ कहा है, आज क्या कुछ फैसला लिया है, उसको पेश करते हुए हमारी खास रिपोर्ट पर देख लीजिए। गन्ना किसानों को राहत के सरकारी दावे फिर फेल हो गए। 20 अगस्त को सहकारी चीनी मिलों को 3 दिनों में और प्राइवेट चीनी मिलों को 1 हफ्ते में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने का निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन उस पर चीनी मिलों ने अमल नहीं किया। अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर चीनी मिलों को भुगतान के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। चीनी के गन्ने के भुगतान को लेकर के जल्दी से जल्दी गन्ने का भुगतान हो और 30 तारीख तक तय किया है कि सरकार ने कई इंसेंटिव्स भी दिए थे, कई टैक्सेस माफ भी किए थे, तो 30 तारीख आखिरी दी है जब तक कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाए। बिना सरकारी अनुदान के अगले पेराई सत्र में मिलें न चलाने की चीनी मिलों की चुनौती के मद्देनजर सरकार ने प्रति क्विंटल 6 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही समर्थन मूल्य 280 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 260 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फौरन भुगतान करने को चीनी मिलों को कहा है। अब चीनी मिलें जो हैं वो 280 रुपए का जो रेट था उसमें से 263 रुपए वो स्वयं वहन करेंगी और 17 रुपए टोटल अब हो जाएगा, 6 रुपए मिला के जो गवर्नमेंट की सहायता के रूप में उन्हें मिलेगा। पहले 11 रुपए हम दे चुके हैं और अब ये 6 रुपए है, तो कुल मिला के 17 रुपए प्रति क्विंटल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से सख्त रुख दिखाते हुए चीनी मिलों को गन्ना किसानों के भुगतान के लिए मियाद देने का यह पुराना सिलसिला है, लेकिन चंद मिलों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा सरकार बार बार बस मियाद ही देती है और मिलों की मनमानी बदस्तूर जारी है और गन्ना किसान बेहाल हैं। अभिषेक पांडे के साथ राधेश्याम दीक्षित, एपीएन, लखनऊ। आपने देखिए खास रिपोर्ट, जिसमें सीधे तौर पर सरकार एक तरीके से घुटने के बल खड़ी है मिल मालिकों के सामने। 280 के बजाय 263। आखिरकार ये हेरा फेरी क्यों, किसानों के साथ अन्याय क्यों? सिर्फ कहने के लिए सरकार दावा जरूर कर सकती है कि हम किसानों का भुगतान कराना चाहते हैं, इसलिए हमने कुछ छूट दी है कि कम से कम किसानों का भला हो जाए। लेकिन क्या इससे किसानों का भला होगा या फिर नुकसान, इसी को हम चर्चा के केंद्र में रखेंगे। और सबसे पहले चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हमारे साथ बीएम सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बीएम सिंह साहब, कई बार आपने हाईकोर्ट में किसानों की लड़ाई लड़ी है और आज जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उसको आपने सुना। अखिलेश यादव किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे और सरकारी पक्ष रखते समय शायद उनको महीने का भी जिक्र नहीं था, इसलिए उन्होंने 30 तारीख कहकर चुप्पी साध ली। बाद में उनके जो अधिकारी हैं वो सामने आए, उन्होंने पूरा सब विश्लेषण रखा कि किस तरीके से पेमेंट करने के लिए छूट की सीमा बढ़ाई गई है, किस तरह को रेमडी दी गई है मिल मालिकों को। क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले के बाद, आप क्या लगता है? मुझे तो केवल एक ड्रामा लगता है। बहुत सीधे साधे बोल रहा हूं मैं आपको। पहली चीज तो यह है, देखने की बात यह है, जब कोर्ट ने आदेश दिया था 30 मई को कि 1 जुलाई से पहले पूरी पेमेंट करो, कानून को पूरा लागू करो, आपने लागू नहीं करा, तो कोर्ट ने फिर 1 जुलाई को कहा कि सेक्शन 17 के तहत इनके खिलाफ रिकवरी करो और इनकी गिरफ्तारियां करो। तब भी आपने नहीं किया। हेलो, आपकी नीयत जो है बहुत अलग है।
नीति अलग कहती है। आज आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 263 के हिसाब से पेमेंट कर दो 30 सितंबर तक। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 263 नहीं, आपको 260 नहीं 280 के हिसाब से देना है। अब तो आप कोर्ट से अलग हट के चल रहे हो। आप क्या चाह रहे हो? आज जो कोर्ट आपको डंडा दे रहा है, इनको डंडा दे रहा है, बिकवाने का काम कर रहा है। जब आपके हाथ में था मामला, कोर्ट ने कहा कि आप रिकवरी करो, 3 करोड़ लाख क्विंटल आपने रिकवरी कर दी। उसके बाद बेचने की बात आई तो आप बिल्कुल थोड़ा भी, आप इनको जो है एक भी बोरा बेच नहीं पाया आप। तो अब कोर्ट अगर बिकवा रही है, आप उनको राहत देके कह रहे हो कोर्ट से कि साहब हमें तो 1 महीने की राहत मिल गई है, हमें बख्श दो 1 महीने के लिए। पर ऐसा नहीं होने का। हम भी कोर्ट से कहेंगे, 3 तारीख को कोर्ट के अंदर है कि ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी 30 सितंबर आई थी, पिछले साल भी दिवाली निकल गई थी, नया साल निकल गया था, होली निकल गया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री चाहते आज केवल इसमें से अलग हट जाते और कहते भाई तुम यहां बैठो, तुम्हें 6 रुपए चाहिए, 6 रुपए हम देते हैं, तुम बताओ मिले कौन सी तारीख को चालू होंगी, फिर हम तुम्हें 6 रुपए देते हैं। पर ये तो केवल पैकेज पे पैकेज कुछ ना कुछ देकर किसानों को बर्बाद करने के चक्कर के अंदर मिल मालिकों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं और वाहवाही भी लूटना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है, मुझे तो लगती है। चंद्रमोहन जी, जिस तरह की बात बीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप वाहवाही लूटना चाहते हैं गन्ना किसानों के बीच में जाकर के कि हमने बकाया जो भुगतान था उसको करा दिया, दूसरी तरफ जो 280 का रेट था जिसको हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 280 रुपए के हिसाब से भुगतान करें, उसके बावजूद आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसमें कहा है कि अगले 1 महीने की पूरी एक तरह से मियाद बढ़ा दी है भुगतान करने की। कोर्ट ने खुद कहा था कि जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। उसके बावजूद सरकार अगर कैबिनेट में लाकर इस मसले को डेट बढ़ा रही है, जो भुगतान की राशि है उसको कम कर रही है, ये किस तरह की सियासत? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आपका ताल्लुक है और खासतौर से जो पूरी अगर गन्ने की बेल्ट हम की बात कर लें तो पूर्वांचल और पश्चिम में ही बटी हुई गन्ने की बेल्ट है। क्या किसान आबाद होगा या बर्बाद होकर रह जाएगा? देखिए, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और जो बीएम सिंह जी एडवोकेट हैं और किसानों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं आपको व्यक्तिगत रूप से, और किसानों के साथ धोखा छल प्रपंच करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार केवल और केवल मिल मालिकों के लिए काम कर रही है। बड़े दुख का विषय है कि बागपत जो गन्ना और बागपत का अपना रिश्ता है, बागपत के किसान ने आत्महत्या की है जी, और आत्महत्या की है। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बागपत गया था जी, और बागपत जाके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह जी के नेतृत्व में जाके मिला तो उनकी पत्नी ने उत्तम शुगर मिल पर सीधा आरोप लगाया है कि गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा था, 2 बच्चे रह गए, कोई पशु भी उनके नहीं है और वो आत्महत्या करने को विवश हुआ। देखिए, गन्ना किसान स्वाभिमानी होता है स्वभाव से। बीएम सिंह इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि गन्ना का किसान अपने परिश्रम के कारण से स्वाभिमानी होता है। अब वो स्वाभिमानी किसान दर दर की ठोकर खाने को विवश है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं और वो मिल मालिकों की केवल और केवल, ऐसा लगता है कि मिल मालिकों के वकील बन गए हैं वो, और इसीलिए वो कोर्ट के निर्णय की भी अनदेखी करते हैं और यथार्थ की भी अनदेखी करते हैं। और जब किसान आत्महत्या कर रहा है ऐसे समय पर, इससे ज्यादा शर्म की विषय किसी मुख्यमंत्री को नहीं हो सकती है। और डेट पर डेट बढ़ाए जाना, आप कह रहे हो एफआईआर कर दिया, अरे एफआईआर का क्या मतलब? आपकी एफआईआर का अगर कोई सामान्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती तो क्या यही व्यवहार होता क्या उसके साथ में? आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं उन मिल मालिकों को? किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का कहीं न कहीं एक दोहरा चरित्र सामने निकल कर आता है कि अगर किसी कमजोर व्यक्ति के खिलाफ कोई तहरीर भी पड़ जाती है तो तत्काल उसे पुलिस पकड़ कर ले आती है। लेकिन जिन मिल मालिकों के ऊपर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, उन मिल मालिकों के साथ मुख्यमंत्री वार्ता कर रहे हैं, उनको बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, उनको छूट देने की बात कर रहे हैं। और अगर किसान कहीं गलती से भी ट्रैक्टर खरीदे या पंपिंग सेट खरीदे, किसी के लिए कोई औजार खरीदे और उसको लोन के चलते अगर उसकी किस्त अदा नहीं कर पाता है तो उसको तहसीलों में बंद कर दिया जाता है, उसका घर और मान सम्मान को पूरे तरीके से क्षरण कर दिया जाता है। अशोक सिंह जी, किसान का मान सम्मान अपनी जगह है, मिल मालिकों की जो देनदारी हो अपनी जगह है, लेकिन क्या सरकार की यही भूमिका है कि वो मिल मालिकों के साथ खड़ी रहे, बार बार डेट पे डेट बढ़ाए, कोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों का सही समय पर भुगतान न करे? क्योंकि आपको भी पता है कि किसान की जो खेती है वो जमीन से उगती है और जमीन में अगर वो कुछ लगाएगा नहीं तो निकाल नहीं सकता। वो आज कल इस दुविधा में पड़ा हुआ है कि खेत में वो गन्ना लगाए या कपास लगाए या फिर वो ऐसे खेत को खाली छोड़ दे, करे तो क्या करे वो? निश्चित है विनय राय जी, बहुत करीब से आप जानते हो उत्तर प्रदेश की सियासत को,
मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव का दोष नहीं है। दोष इस बात का है कि पुत्र मोह में मुलायम सिंह यादव को जो किसानों के मसीहा बनते हैं, जिसके नाम पर ये समाजवादी पार्टी सरकार दोबारा आई जी। और जिन लोगों ने कहा कि हम किसान, और जब सरकार नहीं थी इससे पहले विधानसभा के अंदर जब मायावती मुख्यमंत्री थी, यही सदन में शिवपाल यादव नेता विरोधी दल हुआ करते थे और कहा करते थे कि जिस दिन हमारी शपथ सरकार बन जाएगी हम 24 घंटे में किसानों का बकाया भुगतान करेंगे। सरकार बन गई, 2.5 साल से सरकार किसानों को चिढ़ा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, प्रदेश का जंगल राज कायम है। कैबिनेट की बैठक कौन करता है, ये मजाक बना के रख दिया। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश थे कि गन्ना किसानों को भुगतान तत्काल कर दिया जाए। आप अब चीनी मिल वालों को सौदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव की दृष्टि को रखते हुए अखिलेश यादव ने रातों रात कैबिनेट बैठक में तैयारी की और सुबह आज बैठक बुला के निर्णय सुना दिया। जमीन खिसकती नजर आ रही है। 34 करोड़ प्रदेश की जनता हाहाकार मची हुई है। विनय राय जी, निश्चित मान लीजिए आज किसान के घर में खाना नहीं बनता है, कर्जदार हो चुके हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कैबिनेट में बैठकर चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक तय कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत सच होती, आपकी ईमानदारी सच होती तो निश्चित आप निर्णय करते। आप 30 सितंबर का समय नहीं, और कब तक समय दे रहे? जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया उसके बाद हाईकोर्ट के खिलाफ आप हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिनारी जी, निश्चित है कि उपचुनाव में तो जनता जवाब देने जा ही रही है। 2017 के बाद मुझे लगता है कि सरकार को जितनी निंदा की जाए 2017 के बाद सरकार को मुखानी पड़ेगी, जनता जरूर जवाब। बीएम सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि एक अंतिम आस होती है। सरकार कोई फैसले नहीं करती है तो आदमी न्यायालय की शरण में जाता है, और जब न्यायालय फैसले दे दे उसके बाद भी सरकार उसमें टाल मटोल करे, कोई बीच का रास्ता निकाले, तो आखिरकार किसान या फिर जो फरियादी हो जाए कहां? क्योंकि आपने लगातार इस पूरे मामले की पैरवी कोर्ट के सामने की है। कोर्ट के स्पष्ट डायरेक्शन थे कि अगर मिल मालिक पेमेंट नहीं करता है तो उसके आरसी की जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसके संपत्ति को नीलाम किया जाए, लेकिन किसानों का भुगतान किया जाए। लेकिन अगर बार बार समय सरकार दे रही है तो क्या आपको लगता है कि सीधे तौर पर सरकार कहीं न कहीं कोर्ट की अवमानना कर रही है? मुझको भी यही लगता है, मुझे यही लगता है। आप देखिए, कैबिनेट जो है, कैबिनेट कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए कुछ ना कुछ पास कर सकती है, पर उसके विपरीत कुछ नहीं कर सकती। अब इन्होंने जो किया है आज, ये पढ़ना पड़ेगा कैबिनेट इसमें डिसीजन क्या आया है। पहली चीज, अब अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। अभी जो कल की बात है, कल की बात है, रणवीर सिंह नाम का एक किसान टीगरी गांव का भागपत के अंदर उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली अपनी। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल पस्तौली के सतपाल, छोटेलाल, शत्रुघ्न वर्मा, वो 17 साल का बच्चा जिसने 26 जनवरी को फांसी खा ली थी, सौरभ वर्मा। कितने गन्ना किसान के परिवार के लोग और गन्ना किसान की मौतें ये लोग चाहते हैं। उसके बाद में कम से कम कानून लागू करेंगे। हम तो एक चीज कहते हैं विनय जी, सरकार को चाहिए, उनसे नहीं होता, कैबिनेट वैबिनेट के चक्कर में मत पड़ो। उनके पास बहुत लोग बैठे जो हाथ खड़ा कर देते हैं। सेशन बुलाओ और कानून बदला दो और कहो गन्ना किसान को तब पेमेंट मिलेगा, 14 दिन में नहीं मिलेगा, जब मिलेगा जब मिल मालिक चाहेंगे। मिल चलाए नहीं चलाए, ब्लैकमेल करे, कुछ भी करते रहे, अपना कानून बदल दे, हम बोलना बंद हो जाएंगे, कोर्ट में जाना बंद कर देंगे। बस जब तक कानून है तब तक इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये आज जो कर रहे हैं मनमर्जी कर रहे हैं, और इनको लग रहा है, हमने जैसे कहा मालिक चाहेगा तो दिवाली से पहले पूरा पैसा किसानों को आएगा, पैसा नहीं आ पाएगा तो चीनी किसानों को दी जाएगी। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल इसमें वाहवाही लूटने का धंधा बना रहे हैं। और इनको मालूम है, आज किसान को मालूम है आज कि कोर्ट की बदौलत, आज अगर मिल चालू होंगी तो कोर्ट की बदौलत होंगी। अरे मुख्यमंत्री इतना तो कर देते, इतना तो बोल देते कि भाई सहकारी मिलों को हम टाइम पे चलाएंगे। इतना भी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं है। पर आज क्या कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि कोर्ट का आदेश क्या है। अरे भाई ये सख्त हो गया, कोर्ट इस बार बहुत सख्त हो गया, ठीक है भाई हम कुछ कर दें। इनको बताना चाहूंगा, कोर्ट के आदेश के सामने ये कुछ नहीं कर सकते। जब तक कानून है, कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्टैंप बना है, पहले कानून बदले फिर ये कुछ कर पाएंगे, वरना ये जितने कैबिनेट डिसीजन ले ले उसकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है। कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू पूरी होती है। जी बीएम सिंह जी, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि जो कैबिनेट का फैसला है वो भी मीडिया के माध्यम से जनता तक जाता है, जिसमें वो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने फैसला ले लिया है कि किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान हो। लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिए, किसी मीडिया के माध्यम से
हाईकोर्ट के फैसले का भी संज्ञान जनता लेती है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने अपना काला रुख दिखाया है। इसमें सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन सरकार को झटका जरूर लग सकता है अगर इस तरीके की टाल मटोल की रवैया अपनाए रखेगी और बार बार कहीं जनता और किसान को लगने लगा कि अब सरकार कहीं उससे ज्यादा मिल मालिकों को संरक्षण दे रही है, तो शायद सरकार के लिए सबसे दुखद दिन हो सकता है। हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए 35 स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे हैरानी वाली बात है कि राहुल गांधी, अमेठी से सांसद राहुल गांधी का नाम नहीं है। मतलब साफ है, कहने के लिए उपचुनाव है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नाम न होना हैरानी भले ही न करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी सांसद हैं, उनका नाम न होना कहीं न कहीं एक चिंता का विषय और एक हैरानी पैदा करता है कि आखिरकार रीता बहुगुणा जोशी और नगमा जैसे अगर नाम इसमें शामिल हैं, तो राहुल गांधी का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है। इस चर्चा के बीच में हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। अशोक सिंह जी, आखिरकार राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं? निश्चित तौर पर उपचुनाव है और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और चूंकि स्टार प्रचारक जो पार्टी की जिम्मेदारी होती है उपचुनाव में जिस तरीके से लड़ाएगा, और जरूरत होगी तो राहुल गांधी को कोई प्रचार की जरूरत, राहुल गांधी तो हमारे नेता ही है, राहुल गांधी कभी बुला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिन नेताओं ने हमें समय दिया उनकी हमने सूची दे दी है। हमें लगा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में हमें जनसभा करानी है, उपचुनाव में निश्चित तक हम नहीं प्रचार कराते अपने। राहुल गांधी या सोनिया गांधी उपचुनाव में नहीं गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को अगर प्रत्याशी की मांग हो तो राहुल गांधी निश्चित जरूर आएंगे। लेकिन अपने आप में चिंता का विषय कि मोतीलाल वोरा सरीखे नेताओं का नाम है। नहीं, जिन लोगों ने विनय राय जी समय दिया है जी, हमने वो लिस्ट जारी की और शाम को ही लिस्ट जारी की है। हमारे पास जिन लोगों प्रत्याशियों की डिमांड थी, और राहुल गांधी निश्चित अगर समय प्रत्याशी की डिमांड होगी, राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी को लाया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा काम है पार्टी को संगठन चलाना, इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हो गई है, ये पार्टी का रूटीन कार्य है। इसका मतलब ये माना जाए कि बाकी जिन नेताओं का आपने नाम दिया है उन्होंने अपना समय दे दिया था, इसलिए उनका नाम दर्ज है। राहुल जी का समय भी नहीं आया था, इसलिए नहीं दिया गया। राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के, जब वो चाहेंगे जहां आ सकते हैं, जहां सकते हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की अनुरोध है कि वो आए तो निश्चित आएंगे राहुल गांधी को। जब समय आ जाएगा तो वो भी जारी कर दिया जाएगा। चंद्रमोहन जी, सीधे तौर पर एक खबर जिस तरीके से आई कि बाकी नेताओं ने समय दे दिया इसलिए उनका नाम उस स्टार कैंपेनर की सूची में है, राहुल गांधी का नाम नहीं है। वो जाना चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया था या इस तरह कोई बात नहीं थी तो उनका नाम शायद दर्ज नहीं है। क्या विनय राय जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि उपचुनाव में राहुल गांधी अगर प्रचार करेंगे, कांग्रेस के सम्मानित नेता है, राष्ट्रीय नेता है हमारे, जब कांग्रेस के उपचुनाव 12 उपचुनाव लड़ रहे हैं, अभी पूरे देश में उपचुनाव हुए हैं, राहुल गांधी नहीं गए हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। जिन नेताओं ने हमें समय दिया उनकी सूची हमने जारी कर दी है, इसमें कोई सियासत नहीं है। अशोक सिंह जी, एक लोकसभा पे चुनाव था फिरोजाबाद पर, जहां राज बब्बर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे राहुल गांधी जी गए थे। जी मुझे मालूम। सलमान खान तक को वहां चुनाव प्रचार में लाया गया था। तो अगर एक लोकसभा के सीट पर जा सकते हैं तो एक लोकसभा और 11 विधानसभा सीट पर हर कोई स्टार कैंपेनर की सूची बन रही है तो वहां क्यों नहीं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की अगर प्रत्याशी मांग करेंगे तो राहुल गांधी जरूर आएंगे। चंद्रमोहन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे जो खबर आ रही है खासतौर से कांग्रेसी खेमे से? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो किससे प्रचार कराए किससे ना कराए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इतना ज़रूर है कि इस बात से ये ज़रूर पता लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, और राहुल गांधी जी ने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पत्ता भी हिलता है तो बिना गांधी परिवार के नहीं हिलता है। अशोक जी ने उपयोग भी किया शब्द उसके लिए कि वो सर्वमान्य नेता हैं। अब कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। और उन लोकसभा चुनाव के बाद में पार्टी के सर्वाइवल के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के लिए, उत्तर प्रदेश में आज चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे गन्ना किसान की समस्या हो या कानून व्यवस्था की समस्या हो, किसी भी समस्या पर राहुल गांधी आए ही नहीं है। उनका उत्तर प्रदेश से कोई लगाव नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी फैसला है कि वो किसको चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतारे, किसे न उतारे, कौन उसका स्टार कैंपेनर हो, कौन ना हो। लेकिन हम अब असल मुद्दे पर आते हैं, जहां किसानों की बात है और सीधे तौर पर सरकार किसानों के साथ नहीं बल्कि कहीं न कहीं मिल मालिकों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके की बात आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसका भी आपने जिक्र किया है। हम लोग ने पूर्वांचल में खास तौर से देखा है कि गन्ना का जो किसान है, वो लड़की की शादी हो तो गन्ने के सहारे, किसी की बीमार की अगर इलाज की बात हो तो गन्ने के सहारे, अगर किसी घर में मौत हो जाए तो उसका भी क्रियाक्रम कहीं न कहीं गन्ने के सहारे। आज की तारीख में अगर गन्ना किसान इतना परेशान है तो बेचारा क्या करेगा? वो निरीह है, क्या करेगा? मेरे खुद के घर में मेरे खेतों पर गन्ना होता है, मैं भी गन्ना किसान का ही बेटा हूँ, गन्ना मेरे भी खेत में होता है।
और मैं इस पीड़ा को समझ भी सकता हूँ कि इतनी त्रासदी है। और ये जो त्रासदी है, देखिए केवल इतना नहीं है, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, और ये जो जिसका जिक्र बीएम सिंह जी ने भी किया बागपत के किसान का, वो किसान भी बीमार था, उसको इलाज नहीं हो पा रहा था, इलाज के लिए उसे बाहर से पैसे उधार लेने पड़े। हालत बद से बदतर हो गई है, और सम्मान बचा नहीं है, सम्मान सुरक्षित नहीं है, और सरकार केवल मजे ले रही है। सरकार की प्राथमिकता पर किसान नहीं है, गन्ना किसान तो है ही नहीं, क्योंकि ये प्रदेश जो सरकार है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसको पता है कि गन्ना बेल्ट उसको वोट नहीं देती है, और ये सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये इसके लिए गन्ना किसान उसका वोट बैंक नहीं है, इसलिए ये दुर्व्यवहार गन्ना किसान के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। अशोक सिंह जी, जब मायावती जी की सरकार थी उसमें ही समाजवादी पार्टी आरोप लगाया करती थी कि दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं, ये किसानों का दर्द क्या समझें, क्योंकि किसानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और एक तर्क दिया करते थे कि दरअसल जो उनका वोट बैंक है वो किसान नहीं है, इसलिए किसानों का दर्द वो नहीं समझती हैं। लेकिन आज की तारीख में सूबे में जिसकी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको नेताजी के नाम से लोग कहते हैं, धरती पुत्र कहा जाता है उन्हें, और किसानों की रहनुमाई करते करते उन्होंने यहाँ तक का सियासी सफर अपना तय किया है। युवा मुख्यमंत्री हैं, नए जोश की बात कही जा रही थी जब वो सियासत में कदम उन्होंने रखा था। मुख्यमंत्री जब बने तब भी उम्मीद थी कि शायद वो त्वरित फैसला लेंगे, लेकिन 2.5 साल में जिस तरीके की फैसले की बाढ़ आ रही है, जब जब कोई इस तरह की स्थितियां आती हैं, या तो फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, और सबसे बड़ी जो उम्मीद थी कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एक फेस सेविंग फार्मूले के तहत अब सरकार कोई कठोर फैसला ले सकती है, ऐसे समय में भी अगर सरकार बैकफुट पर चली जाए, मुख्यमंत्री बैकफुट पर खड़े हो जाएं और खुद बयान देने के लिए सामने आए और तर्क इस तरह का दें कि 1 महीने का समय सीमा हमने बढ़ा दी है, तो हैरानी नहीं होती है। विनय राय जी, मैं एक घटना का जरूर जिक्र करूंगा इसमें जी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ जी। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो पूरी तरीके से लहर चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और दंगे के बाद 300 करोड़ का सैफई महोत्सव मनाया जा रहा था, और मुजफ्फरनगर में लोगों को रोटियां नहीं नसीब हो रही थी। और उत्तर प्रदेश के बड़े काला अधिकारी का मैं नाम नहीं लूंगा, साइबेरिया में ठंड पड़ा करती है, जवाब आया था उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। सरकार कितनी संवेदनशील है ये जानकारी बनती है कि किसान, आपने अभी कहा कि अगर शादी होती है तो गन्ना किसान फसल का इंतजार करता है और तय कर देता है कि गन्ना किसान का भुगतान होगा तो शादी करेंगे। अभी चंद्र मोहन जी ने कहा कि लोगों की फीस नहीं जमा हो रही है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में बिजली नहीं मिल रही है, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे। सरकार जब नहीं थी तो कहा कि हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे। आदरणीय शिवपाल यादव नेता विरोधी दल हुआ करते थे और विधानसभा में चीखा करते थे जी। और जिस तरीके से कहा, और एक बार और इस पर जोड़ूंगा, कहा कि शराब माफिया के सामने हम सिंडिकेट को तोड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में कौन शराब माफिया सिंडिकेट चला रहा है ये सब लोग जानते हैं, और आपसे बेटर कोई नहीं जानता। चुनावी मौसम में उन्होंने कहा था कि रात की दवा महंगी हो गई है और दो तरह के सिंडिकेट काम करें, 2 तरह का रेट है। लेकिन सरकार आने के बाद जो हुआ सबके सामने है कि पुराना सिंडिकेट, पुराना पद्धति, पुरानी व्यवस्था, कोई परिवर्तन नहीं। आज जिस दौर में प्रदेश गुजर रहा है, सरकार नाम की चीज नहीं रह गई, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कहीं कोई दंगा हो जाता है, एक दंगा हो जाए सरकार समझ ले, दूसरा दंगा हो जाए समझ ले, तीसरा दंगा हो रहा है समझ ले, दंगों की फहरिस्त बन गई उत्तर प्रदेश में। आज किसान बेचारा टकटकी लगाए देख रहा है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के आदेशों को निकता चुनी सरकार कर रही है। कैबिनेट बैठकर मिल मालिकों के साथ सौदा तय कर रही है पंचम तल में बैठकर। मुझे लगता है कि सरकार की, अगर अखिलेश यादव में ईमानदारी है, युवा मुख्यमंत्री थे, अगर दर्द जानते तो निश्चित है किसानों के साथ खड़े हो जाते। कहते पहले गन्ना किसानों को भुगतान होगा, सैफई महोत्सव नहीं होगा। लोगों को मुजफ्फरनगर में राहत नहीं पहुंचाई, साइबेरिया में ठंड कहकर एक अधिकारी को दंड नहीं दिया गया, जेल नहीं भेजा गया। लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2.5 साल से। किसी गली निकल जाइए, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है, बुंदेलखंड में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत क्या है? सरकार नाम की विनय राय जी कोई चीज नहीं है, सिर्फ अब कोर्ट का निर्णय। और जब जब उत्तर प्रदेश में कोर्ट का आर्डर चलता है, चाहे वो भ्रष्टाचार अधिकारी हो, पंचम तल में अपने बगल में बैठाकर इतने बड़े अधिकारियों को जब कोर्ट का डंडा चलता है उनको तब हटाया जाता है। धृतराष्ट्र मुलायम सिंह यादव बन गए, उन्हें दिखाई नहीं देता है कि बेटा क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में। जब सरकार बनती है तो किसी दल की नहीं बनती है विनय राय जी। आदमी वोट देकर कहता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है। सरकार न समाजवादी की होती है, सरकार संविधान से बनी होती है, और संविधान की सरकार बराबर धज्जियां उड़ा रही है।
चलिए, जिस तरह का आपने जिक्र किया उसमें एक बात बता दूं कि बार बार अशोक सिंह जी साइबेरिया का एक जिक्र कर रहे थे। ये मसला तब का है जब ठंड में मुजफ्फरनगर में लोग मर रहे थे। उस समय तत्कालीन गृह सचिव ने कहा था अगर ठंड से किसी की मौत अगर होती तो साइबेरिया में कोई जिंदा न रहता। ये उनका उस समय का आकलन था जिसकी घोर निंदा की गई थी, शायद उसका बार बार जिक्र कर रहे थे। 68 साल की आजादी के बाद भी आज की तारीख में किसान बेबस और लाचार है। बुंदेलखंड के किसानों को पानी मुयस्सर नहीं है और आम आदमी को आज भी दवा और हॉस्पिटल का अभाव है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा यह है कि ये देश किसानों का देश है, ये देश किसानों की भावना से जीता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। शायद उसके पीछे की सोच ये थी कि जब हमारा जवान जागरूक रहेगा तब मेरा किसान जागरूक रहेगा। लेकिन आज किसानों को सिर्फ मरने के लिए विवश अवस्था में छोड़ा जा रहा है। सरकार सिर्फ अगर हिमायत कर रही है तो उन लोगों की जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों पर जाति बरता रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गन्ना किसान अपने मुहर्रम को, अपने पर्व को कैसे मनाता है, साथ ही क्या